हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सारे। समझने की बात ये है कि जब बात हम लव या अरेंज मैरिज की करते हैं तो उस वक्त दोनों ही केसेस में ये होता है कि आप किसी को कभी भी किसी भी तरह का ब्लेम नहीं कर पाते। उसका रीज़न क्या होता है? क्योंकि मैरिज कैसी भी हो, वो एक ऐसे पर्सन से होती है जो आपके लिए एक स्ट्रेंजर होता है, एक अननोन पर्सन होता है। धीरे धीरे आपकी फैमिली में शामिल होता है, आप उसकी फैमिली में शामिल होते हैं और एक दूसरे को जानने समझने लगते हैं। कभी कभी ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ बहुत दूर तक चलता है और कभी कभी रिश्ता टूट भी जाता है, जो कि आज के दौर में देखने को बहुत ही ज़्यादा मिल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक स्ट्रेंजर एक अननोन पर्सन है इसलिए लाइफ आगे नहीं बढ़ सकती। यदि ऐसा होता तो हमारे पूर्वज, हमारे दादाजी, परदादाजी, हमारे पिताजी उस लाइफ को कैसे आगे ले जाते। आज की बात ये नहीं है कि रिश्ते टूट रहे हैं, आखिर बात ये है कि रिश्ते आखिर टूट रहे हैं, उन रिश्तों को हम सुलझाने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। लॉट्स ऑफ ऑप्शन दिखते हैं कि आज ये नहीं, वो नहीं, कल दूसरा, परसों तीसरा। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपके पापा ने, आपके पिताजी ने, आपके डैडी ने एक माँ के साथ रिश्ता निभा लिया इतने दिन, तो आप क्यों नहीं निभा सकते? क्या उनके बीच खटपट नहीं हुई? क्या उनके बीच झगड़े नहीं हुए? क्या उनके बीच कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई? बट उन दोनों ने आपस में सामंजस्य बिठा के उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट किया, जो काम आप नहीं कर पा रहे हो। इसलिए आपका ये कहना है कि मैं उसके साथ एडजस्ट नहीं कर रहा या वो मेरे साथ एडजस्ट नहीं कर रहा, ये चीज़ नहीं हो सकती। क्योंकि इतनी सारी दुनिया में इतनी सारी मैरिजेस होती हैं, मैक्सिमम मैरिजेस सक्सेसफुल हैं, तो आज की डेट में डाइवोर्स जैसे वर्ड कैसे आते हैं? आज की डेट में अलग होने, सेपरेट होने जैसे वर्ड कैसे आते हैं? क्योंकि आप कहते हो हम बहुत ही एजुकेटेड हो गए हैं, हम बहुत ही ज़्यादा रिचेस हैं, हम बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैबल हैं, हम बहुत ही ज़्यादा इगोइस्टिक हैं, हम बहुत ही ज़्यादा, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट है। क्या ये हमारे पूर्वजों के पास नहीं थी? एक बार सोच कर देखिए, एक बार थोड़ा सा डीप में जाकर देखिए। क्या उनके सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं थी? क्या उनके पास प्रॉब्लम्स नहीं थी? क्या उनके पास आप नहीं थे? उनके पास फैमिली नहीं थी, बच्चे नहीं थे, सब कुछ था, फिर भी उन्होंने अपनी लाइफ को आगे बढ़ाया, आपको एक अच्छी सक्सेसफुल, एक अच्छे पर्सन की ज़िंदगी जीना सिखाया। एक ही पत्नी के साथ, एक ही पति के साथ लाइफ आगे चलती रही। फिर हम ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए दोस्तों, मेरे टॉपिक का जो मेन रीज़न है वो यही है कि रिश्ते जोड़ना बहुत ही मुश्किल है और तोड़ना बहुत ही इजी है। रिश्ते जब हम जोड़ते हैं, हम एक शादी करते हैं, तो एक फैमिली का धीरे धीरे कंट्रीब्यूशन स्टार्ट होता है, दूसरी फैमिली का कंट्रीब्यूशन स्टार्ट होता है। दोनों फैमिली 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने, यहाँ तक कि 6-6 महीने वेट करती है और शादी होती है। लेकिन वही डाइवोर्स 10 मिनट में हो जाता है। बहुत ज़्यादा 10 मिनट, आप 1 घंटा मान लीजिए, 1 दिन मान लीजिए, 1 महीना मान लीजिए, फिर भी तो जुड़ने से ज़्यादा तोड़ने में तो बहुत ही कम समय लगा ना। दोस्तों, आज का समय ऐसे चल रहा है जहाँ पर आप देख रहे हैं, अगर आज की डेट में देखते हैं तो ऐसी हालत आ चुकी है कि जहाँ पर एक दूसरे के सहयोग की हमें बहुत ज़रूरत है, एक दूसरे को कोऑपरेट करने की बहुत ज़रूरत है। अगर हम किसी को इकोनॉमिकली सपोर्ट नहीं कर सकते तो फिज़िकली, मेंटली सपोर्ट कर सकते हैं। इसलिए इस बात को कभी बीच में लाकर आपस में तनाव पैदा करना कि ये पैसे का बहुत ज़्यादा इशू कर रहा है, इसको अपने ईगो का बहुत ज़्यादा इशू है, इसको बहुत ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट का इशू है, क्यों झुकना नहीं चाहते? क्यों हम थोड़ा सा झुक नहीं सकते? हम सभी जानते हैं, भले ही इंसान उस चीज़ को इग्नोर करता है, पर सबको पता है कि अब खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। लेकिन फिर भी आप क्या करते हैं? जितनी भी ज़िंदगी आपके जन्म लेने से मृत्यु तक के बीच की होती, उसमें इतने झगड़े, लड़ाइयाँ, आपस में कलह पैदा करते हैं कि वो आप भी भूल जाते हैं कि आपने भी कुछ नहीं लेने के जाना है, दूसरे ने भी कुछ भी लेके नहीं जाना है। पर आप उस छोटी सी ज़िंदगी को इतना बड़ा, इतना ज़्यादा टिपिकल बना देते हैं कि जीना लगता है कि अरे हम कैसे जी रहे हैं, कितना दुश्वार हो चुकी है लाइफ, कितना बुरा है, बोझ बन गई है। ये सब क्यों आता है? केवल इसलिए कि आप दोनों पार्टनर्स में झुकने का, आप दोनों पार्टनर्स में आगे बढ़ने का कोई भी रास्ता निकालने वाला नहीं है। लेकिन यही चीज़ अगर आप ध्यान से देखेंगे
और उसमें रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे तो आपकी लाइफ इतनी ही सुखद और इतनी अच्छी होगी कि शायद आपके बच्चे भी ये कहेंगे कि हाँ, मेरे पेरेंट्स ने कितना अच्छा लाइफ जिया, मुझे भी वैसी ही लाइफ जीनी है। कभी कभी अपने लिए ना सही, आने वाली आपकी जो भी प्रोजनीज़ हैं, जो भी आपके आने वाले बच्चे हैं, उन सबको इस चीज़ के बारे में सोचिए कि उन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, उन पे क्या इस चीज़ का इफ़ेक्ट पड़ेगा। अगर ये चीज़ आपको समझ आएगी तो शायद आप कभी भी झगड़े नहीं करेंगे। इसलिए बात अरेंज और लव की नहीं है, बात अंडरस्टैंडिंग की है। शादी कोई भी कीजिए पर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, झुकने की ताकत होनी चाहिए, अपनी गलतियाँ